हम कक्षा 10वीं का अध्याय वास्तविक संख्याओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले समझना यह जरूरी है। कक्षा 9वीं में आपने संख्या पद्धति में ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर इसे दोहरा लेते हैं ताकि वास्तविक संख्या क्या होती है क्लियर जाए। क्योंकि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यदि उसकी जानकारी पूरी नहीं हो तो हमको आगे पढ़ने में मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। समझता है ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसे हम सिंबल n के द्वारा बताते हैं और इन इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और जिनका कोई अंत नहीं होता। 1, 2, 3, 4 और जिनका कोई अंत नहीं होता, मतलब अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं। ये होती है प्राकृत संख्याएं। नंबर 2 पे पूर्ण संख्या है, जिसे सिंबल W द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे कहते हैं होल नंबर्स अंग्रेजी। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, देखिए प्राकृत संख्या जीरो है, जीरो सम्मिलित कर लीजिए और अब आगे इसे लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 और इसका भी कोई अंत नहीं होता। तो क्या परिभाषा दिए, प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर जो समूह प्राप्त होता है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। या फिर यूं कहें कि वे संख्याएं जो जीरो से प्राप्त होती है और जिनका कोई अंत नहीं होता, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से चलती है और इसका कोई अंत नहीं होता। ये सदैव धनात्मक हो, ये भी हमेशा धनात्मक हो। अब आते हैं पूर्णांक, जिसे जेड द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो देखिए आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलता है, कभी समाप्त नहीं होगा। इधर ऋणात्मक आ जाएंगे पूर्णांक, -1, -2, -3, -7 इधर चलता है। ये जो है ये कहलाते धनात्मक पूर्णांक। ये शून्य पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम संख्या रेखा द्वारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। संख्या रेखा देखिए संख्या रेखा में 0, +1, 2, 3, 4, इधर देखिए -1, -2, -3, -4। ये इसकी परछाई ऋणात्मक और ये ओरिजिन। ये ऋण की होती है, ये LHS पोर्शन और RHS पोर्शन। LHS में ऋणात्मक, RHS में धनात्मक, बीच में शून्य पूर्णांक। सबसे आसान तरीका है पूर्णांक को समझने का। पूर्णांक की बात है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रहे Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। या ऐसा कहें वे संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और हर कभी शून्य नहीं होगा, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्याओं में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सभी इसके अंदर आते हैं। तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर सम्मिलित। देखेंगे एग्जांपल 5/2 परिमेय संख्या, -7/4, 4/1, 0/1, 1000/13, 1.33 या ऐसा कहें 1.3 विभाग, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्यों? यह संख्या अनवसानी और आवृत्ति है, मतलब ये समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन पीछे एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है।
तो वे संख्याएं जिसका दशमलव निरूपण अनवसानी और आवृत्ति वाला होता है, वे संख्याएं भी परिमेय संख्या में मिल होती है। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण, अपरिमेय की बात कर रहे हैं, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिसका दशमलव निरूपण अनवसानी तथा अनावृत्ति होता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसा कहें कि जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त करना, p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2, यदि भागफल विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये अनवसानी और अनावृत्ति है, मतलब इसका वर्गमूल है, कभी समाप्त भी नहीं होगा और उसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगी। √3 पाई आदि और भी संख्याएं हो सकती हैं इसमें, ये अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं होती है, परंतु वास्तविक संख्या परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है या कहीं समुच्चय होता है वह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याएं तो देखिए अपन, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। देखिए आप 1, 2, -5, 5/2, -7/3, 1.3 पे बार, √2 आदि। या फिर अपन यूं कहें कि वास्तविक संख्या है संख्या जिसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाती है, वे वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक में प्राकृत भी आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी, पूर्णांक भी आएगा, परिमेय भी आएगा, अपरिमेय आएगा। मैंने अभी कहा था आपसे कि परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या है, और यही हमारा मुख्य चैप्टर है जिसे हमें समझना है। इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए।